माशाल्लाह जी, मुकम्मल घर का जो है ना टूर करते हैं। ओके रिजवाना, करा दें। माशाल्लाह मुकम्मल घर आप लोगों को दिखाने लगे हैं। वीडियो फुल वॉच करनी है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह। ये देखो जानवर भी हमारे ठीक हैं। इस वक्त ये बहाने में खड़े हुए हैं। अब भेड़ें नहीं है ना, तो कम मुनीब ये जो हमारे जानवर है ना, ये अपने दोस्तों के यहाँ ढक देते थे वहाँ उनके बारे में। तो अब जो है ना भेड़ें चली गई हैं, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि गायें जो है ना ये अपने घर ले आते हैं, तो इसीलिए घर ले आए। और अभी जो है ना मुकम्मल घर का एक बार आपको टूर करा रहा हूँ, और भी लोग अपने एंड तक देखना है और बताना है कि ये मुकम्मल घर, ये नक्शा बनाया था अबू ने माशाल्लाह। जैसे नक्शा बना था वैसे ही हमने जो है ना तैयार कराया मुकम्मल। आपको दिखाऊंगा एक दफ़ा। और आज जो है ना फिर बैड न्यूज़ है। आपको पता है कि फुफ्फा मेरी जो आई हुई है ना, जहाँ पर उसकी शादी की है, वहाँ पर उसकी ननद एक काफ़ी बीमार थी, जो कि अभी फौत हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फुफ्फा वहाँ तकरीबन 10-12 दिन रही है, उसकी खातर के वो जो है ना हॉस्पिटल में दाखिल थी। अभी जब फुफ्फा को बताया गया था कि वो काफ़ी बेहतर है, अब जो है ना आप अपने रिश्तेदारों में जा सकती है, तो फुफ्फा हमारे घर आई थी। 2 दिन इधर रह के कल जो है ना दादी के घर चली गई। जैसे ही वहाँ पहुँची तो पीछे से इकराम भाई की जो है ना कॉल आ गई कि मेरी बहन जो है ना वो फौत हो चुकी है और मेरी बेगम को भेजो। तो हमने कहा अभी तो रात हो गई है, तो सुबह इंशाल्लाह ताला भेजेंगे। तो अभी जो है ना वो वहाँ से दादी के घर से रवाना होकर आ रही हैं, इधर से हम भी जा रहे हैं। तो देखते हैं किस टाइम तक तैयारी बन जाती है हमारी। और दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। काफ़ी टेंशन हुई है एकदम से। देखो अल्लाह पाक जो है ना जो चाहता है वही होता है। अल्लाह पाक लेता भी है देता भी है। और अल्लाह पाक जो है ना हर किसी की बहनों को, माँ बाप को, बच्चों को सलामत रखे। जो भी हयात है अल्लाह पाक सबकी जो है ना हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं, बहाने से शुरू करते हैं। आज इधर से जो है ना टूर करना स्टार्ट करते हैं, आगे चले जाएंगे। फिर जो है ना मुकम्मल आपको बरामदे तक, वाशरूम, बड़ा गेट, ये सारा जो है ना दिखाता हूँ। ये मैं आज इसने बांधा हुआ है ना, आपको दिखा दूँ। सिस्टर उस दिन आप जो है ना कह रही थी ना, सही बात है, आपने भी सही कहा है। ये देखो ये इधर से जो है ना बिल्कुल इसको कोई तंगी भी नहीं है, ये सांस भी ले रही है और सब कुछ। और ये इतना सख्त भी नहीं बांधा हुआ है, ये ऐसे ढीली ढीली सी है, तो ये सुकून से बैठी रहती है। सिर्फ इतना इसलिए करते हैं कि ये नीचे मिट्टी खाती है, तो मिट्टी ना खा पाए, बस इसको दूध पिला के ना फिर ये लगा देते हैं। अभी जब तक इधर छाँव है तो आपको पता है इधर बांधी रहती है। फिर जो है ना जब इधर धूप आ जाती है, फिर उधर मशीन के साथ छाँव आई होती है, फिर उधर बांध देते हैं। पक्की जगह है ताकि जो है ना इसको मिट्टी खाने की आदत जो है ना वो छूट जाए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखो कुछ जानवर जो है ना इधर हैं, ये सारी हमने हिस्से पे ली हैं, और अल्लाह पाक इनको बढ़ाए। माशाल्लाह आपके सामने है जो इनके बेबीज़ हैं ना, ये देखो ये भी 3 हैं और वो भी हैं, वो 4 बैठे हैं। अच्छा ये भी है। ऐसे ही 1-2 और बछड़ियाँ हैं जो पिछले साल की उधर हैं। तो अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की दे, बढ़ाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये ज़्यादा जानवर पालने में हमें ख़ुद मुश्किलात हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना तंगी हो रही है। हर चीज़ जो है ना ख़रीदनी पड़ती है जानवरों के लिए। इसीलिए अबू जान कहते हैं कि अब ले लिया है ना, कुछ बढ़ जाए अपने हिस्से में, कुछ आ जाए तो बाकी जो है ना वापस कर देंगे। क्योंकि ये जो बड़ा जानवर होता है ये उन्हीं का होता है, उस मालिक का जिससे हमने लिए हुए हैं। तो ये जो बेबीज़ होते हैं ना, इनमें हिस्सा होता है, आधा उनका आधा हमारा। समझें कि अब ज़्यादा मुनाफे में तो वही है ना, जानवर उनका खड़ा रहेगा, जब जब चाहे वो ले जाए। जो बछड़े होते हैं, बछड़ियाँ होती हैं, उनमें भी आधा हमें आधा उनको आ जाता है। ये उनको भी फ़ायदा है, हमें यही फ़ायदा है कि हमारे जो है ना कुछ अपने जानवर बन जाएंगे। तो इसीलिए जो है ना माशाल्लाह ये हम पालते हैं। और बस अल्लाह पाक इनको बढ़ाए, और हम जो है ना फिर जानवर कम कर दें, जिनके हैं उनको वापस कर दें, ताकि हमें भी परेशानी ना हो। एक तो जगह की टेंशन है, आपको पता है जगह कम है। भेड़ें अब नहीं है ना, तो उनको इधर ढका हुआ है। भेड़ें होती हैं तो फिर जगह भी नहीं बनती, क्योंकि इधर आपको पता है एक दूसरे के साथ देखो सारी बांधी हुई है।
तो इसीलिए जो है ना हमने कोशिश की है कि अब जो है ना जल्दी इनको काम कर लें। जिनकी जिनकी है ना, ये एक बंदे की नहीं है सारी, कुछ और बंदे से लिए हुए हैं, कुछ और से ऐसे। इस इलाके में सबकी अच्छी खासी जो है ना जानवरों वाली माशाल्लाह रूटीन चल रही है। बहुत जानवर रखे हुए हैं साहब ने, तो किसी से 2 ले लिए, किसी से 3, किसी से 1, इस तरह जो है ना हमने फिर जानवर बना लिए अपने भी। वरना आपको पता है हम जब आए थे हमारी एक ही गाय थी जो कि बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उसके बाद हमने एक गाय ख़रीदी थी बस। अब जो है ना बाकी जो है ना आपको पता है ख़रीदने की हमारे पास कहाँ इतने फुर्सत थी, तो ये हिस्से पे लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही भेड़ें भी हिस्से पे लेना शुरू कर दिया। बस अल्लाह ने ये एक समझो वसीला बनाया इधर लोगों को हमारे लिए कि जानवर दे दें, इनकी कुछ भलाई हो जाए। अच्छा, तो इनके लिए छाँव का भी अभी तक बंदोबस्त नहीं किया है। ये जो तपले वगैरह रखी हैं, ये जो लकड़ी रखी हैं, इनमें से जो छत के लिए इस्तेमाल होगी वो ऐसे जैसे वो बनाया है ना भेड़ों के लिए छत, ऐसे बनानी है ताकि हमारे जानवर जो है ना वो छाँव पे भी बैठ सके। ये बछड़ियाँ वगैरह दिन को धूप में खड़ी रहती है ना, इधर धूप आ जाती है, इधर भी धूप आ जाती है सारी, तो इसलिए कोशिश करेंगे। तो ठीक हो गया, ये दीवार भी अभी ऊंची कर लेंगे। अच्छा, ये है जानवरों वाला हिस्सा, और उसके बाद जो है ना आगे चलते हैं, आगे आपको दिखा दूं। तो बाकी मुकम्मल जो है ना आप व्लॉग भी देखते रहना, और बताना भी है कि इस मोबाइल का रिज़ल्ट अब कैसा आपको लग रहा है। अब मैं कलर वगैरह भी नहीं देता, ओरिजिनल वीडियो होती है, जैसे मैं बनाता हूँ वैसे के वैसे ही आपको भेज देता हूँ कि आप लोग देखेंगे। अच्छा, तो ये थोड़ा सा जैसे कि कबाड़ वाला सामान है ना, ये इधर पड़ा हुआ है, ये देखें। तो ये भी बस एक कोने में रखा है बाकी। और ये जो है ना हौदी बनी हुई है, हौदी को हर 2-3 दिन बाद जो है ना सारा पानी निकाल के अच्छे से धोते हैं, साफ़ करते हैं। फिर आपको पता है रेत है, फिर जानवर ऊपर पाँव रखते हैं, एक तो इधर भी गंदी जगह हो जाती है, फिर पानी भी कुछ जो है ना सांवल जैसे किया हुआ है, इसके ताल में भी सारी मिट्टी रेत चली जाती है उनके पाँव रखने से। तो इसीलिए जो है ना ये सारा झाड़ू के साथ साफ़ करते हैं। फिर जो है ना अभी ऊपर से पानी साफ़ खड़ा है, जो रेत वगैरह है ना वो ताल में बैठी हुई है। अच्छा, तो उसके अलावा जी ये मशीन लगाई है, मशीन की जगह भी पक्की बनवाई है, ये देखो वो मुकम्मल। अच्छा, एक जगह पे मशीन है, उधर भी घर में आपको पता है एक जगह पे थी, चारों तरफ दीवार दी हुई थी, फिर भी वो भी अच्छा सेटअप था, लेकिन वो घर में थी। ये जो है ना जानवरों वाले हिस्से में ही हमने ये लगाई हुई है, देखो। अच्छा, तो उसके अलावा ये दरवाज़ा जो पुराना हमारा घर था ना, वहाँ का जो गेट था, तो वो गेट हमने इधर लगवा लिया ताकि हमारे जो है ना इधर जानवर हैं, तो उसके बाद हम गेट बंद कर दें। ये भी गेट बंद रहेगा, छोटा गेट भी खोल जाता है। उस दिन उधर जब लगा हुआ था तो छोटा गेट टूटा हुआ था, तो इसको वेल्ड करा के सीधा करा के, ये देखो ऊपर से वेल्ड हुआ खड़ा है, तो फिर इधर लगवाया है। अब छोटा भी खोल सकते हैं अगर अकेला बंदा गुजरता है, तो अगर कोई रेडी आती है घास की या जानवर एक साथ आ जाते हैं तो फिर मुकम्मल जो है ना गेट खोल दिया जाता है। और ये पिलर वगैरह साथ में, ये जब प्लस्तर होंगे दीवारें, ये पिलर भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना बैठक है, चेक करें बैठक जो है ना आप लोगों को अंदर से विज़िट कराता हूँ और बाहर से भी। ये जो है ना दरवाज़ा लगवाया है, देखो माशाल्लाह। अबू जान भी आगे देखभाल करना मैं आया हूँ, वो दूध वाला अभी तक नहीं आया। अच्छा अच्छा, वो साइकिल की आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा शायद आ गया हो। हाँ वो तो कोई और, इधर से कोई आ रहा है। हाँ अबू वो पता चल गया ना फौतकी का। हाँ यार पता चला है, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उस बहन को अल्लाह पाक वो दे, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। और उनकी जो फैमिली है, जो भी अहले खाना है, उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बहुत अफसोस हुआ। वो हमारे बहनोई है, बहनोई की बहन थी जी, हमारी भी बहन थी जी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाल्लाह। तो अभी जा रहे हैं, रिजवाना को भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि रिजवाना की इस रिश्ते से फुप्पो हो गई। हाँ, रिजवाना को लाजमी ले जाएं, क्योंकि पिछली बार भी उनका बेटा बहुत हुआ था, तो गए थे, वो बार बार हर बंदा पूछता था कि रिजवाना को नहीं ले गया। हाँ, तो वो रिश्तेदार बन गई ना उनकी, रिजवाना की अब वो फुफी लगती थी जी। तो ऐसे मैंने रिजवाना से बोला है कि तैयारी करेंगे आप चली जाए। जी जी, बस मैं ये विवास को थोड़ा घर का राउंड करा रहा था एक दफ़ा। हाँ, राउंड करा दें जी, टाइम से तैयारी करें, जल्दी करें। जी तैयारी तो की हुई है, बस अभी चाय पानी पी के। बैठी है, वो उसको भी तैयारी करा। वो समिया के लिए बैठी है, समिया उठ नहीं रही, उसको उठाए तो फिर वो कहती है अगर मैं चली जाऊंगी तो समिया फिर। समिया
जिद कर जाती है, वो किसी के कहने पे नहीं उठती, अपनी मर्जी से उठती है। हाँ, जब नींद उसकी पूरी हो जाए खुद उठ बैठती है और कहती है मुझे ले चलो, रेडी करो। लेकिन ऐसे उठाए ना सुबह सवेरे, कभी जल्दी उठाना पड़ता है, वो जिद कर जाती है, फिर उठती भी नहीं है। काफ़ी फिर टेंशन होती है। अभी अम्मी इसलिए परेशान बैठी हैं। चले जी, अभी जो है ना आपको ये सारा सहन विजिट करवाता हूँ। ये जो बैठक का है माशाल्लाह, ये देखें, ये फर्श डाल दिया है, पक्का कर दिया है, ये दीवार भी प्लस्तर कर देंगे बाद में। और वो सामने जो है ना ये बैठक का वाशरूम है, इधर वाला अटैच कमरे में है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और इधर जो है ना ये चारपाइयाँ बैठक के लिए हैं, बैठक में पड़ी रहती हैं, मेहमान आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है। अभी ये देखो कमरे भी हमारे ये साइड प्लस्तर नहीं हुई और फ्रंट साइड भी प्लस्तर नहीं हुई, बस ये 2 कमरे अभी बगैर प्लस्तर के रह गए हैं कुछ। बाकी जो 3 कमरे हैं ना वो मुकम्मल प्लस्तर करा लिए हैं। बैठक भी हमने प्लस्तर करा ली है। देखो छोटी सी माशाल्लाह, कमरों से छोटी है ना अबू? कमरे के बराबर ही है अंदर, बाहर से छोटी लगती है। हाँ, ये देखो इसका भी फर्श वगैरह डाला हुआ है और अच्छे से इसकी सफाई कर देते हैं। और पंखा जो है ना ये भी है और छत वाला भी लगाया हुआ है कि मेहमान हमारे जो आए ना तो वो सुकून से अपना बैठे रहें, ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो। जो जानवरों का जो सामान होता है ना, वंडा वगैरह, वो भी इधर रखते हैं। अच्छा, ये कुर्सियाँ भी साथ में रख देते हैं। ये डस्टबिन भी है, ताकि जो है ना इसी के अंदर जो भी कोई गंद वगैरह होता है ना, वो पानी भी बच जाता है, जैसे इस तरह की चीज़ें वो फिर बंदा इस बाल्टी में डालता रहता है। ये इधर बैठक का जो है ना सीन है। तो अब चलते हैं आगे, अब्बू वाला कमरा दिखाते हैं। आपके कमरे पे वो बेड शीट सजाई तो नहीं है अभी तक? वो चारपाइयाँ कैसे बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी। अब्बू के कमरे में जो है ना चारपाइयाँ वगैरह भी डालते हैं और बेड भी एक पड़ा है। अभी बिछाने आ गई हो? उधर बैठक में बिछा रही हूँ। बैठक में अब्बू ने कहा? अम्मी ने कहा। अब्बू से पूछ लेते हैं ना। अम्मी ने कहा है कि बैठक में बिछाओ ये चीज़ें, चारपाइयों वाली बिछाइयाँ जो है। या बैठक में बिछाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा है कि ऐसे बैठक में चारपाइयाँ डालें, तकिया रख दें, जी ये जो दावनी होती है ना, हाँ। इसके ऊपर वो कंबल वगैरह पे रख दें, ठीक है। इस तरह वो सही है। इधर हो ना, गाल सुनो। अब्बू कह रहे हैं ये ना बिछाओ, ऐसे चारपाइयाँ हो, इधर तकिया हो, तो वाण के ऊपर ना पीछे वो रख दो कंबल जो छोटे हैं। जगह है ना, इधर पे कंबल वगैरह रख दो, उधर तकिया हो, बस ऐसे। रोज तो ऐसे रखते हैं। अम्मी ने बोला कि उधर बिछा दो। और नहीं बिछा दो, कहे कोई ऐसे कोई आ रहे हैं शाही महल्ले वाले हाँ जानवरों वाले भाई दोस्त इधर आते हैं, बैठते हैं, फिर वो सारी इकट्ठी कर देते हैं। हाँ, वो चीज़ बिछी होती है, सारी इकट्ठी कर देते हैं। वो एक साइड पे करके फिर बैठते हैं। इस रूम में चले, अभी जो है ना मुनीब भी रेडी हो चुका है। हाँ भाई, जानवर नहीं निकाले पुत्र? निकालता हूँ अभी देर है क्या? टाइम तो देखो, घड़ी से पता चलता है टाइम का। हाँ, ये 7:24 7:24 हो गए। बैल से नहीं दिखा। मोबाइल से देखो, मोबाइल बंद है क्या? 24 वाह, पता चल जाता है आपको। पहले नहीं चलता था, अब भी आस्ता आस्ता सीख जाओगे। हाँ। चलें जी, ये अब्बू के कमरे में है बेड, और इधर भी देखो ये बाल्टियाँ रखी हुई हैं। एक इधर इस कमरे में होते हैं, एक कौसर वाले कमरे में। तो फ़िलहाल जो जितने कमरे बने थे ना उतनी बाल्टियाँ ले आए थे। बाकी जो है ना जो कमरे अभी रहते हैं हमारे, आपको भी विज़िट कराऊंगा तो वो फिर ले आएंगे। तो इनका भी फर्श वगैरह डाला है और इसके अंदर भी काफ़ी देखो सेटिंग की है, प्लस्तर वगैरह हुआ खड़ा है और पंखा भी लगाया है। छत को जो है ना विज़िट कर लें, देखें तो वायरिंग मुकम्मल की गई है। आपको पता है मुकम्मल वायरिंग हमने पहले ही करा ली थी, अंडरग्राउंड वायरिंग, जो कि ऊपर से सिर्फ बटन हो और बल्ब हो। अम्मा ज़किया को बोलो दुपट्टा तो पा ले। अच्छा, तो अम्मी वाला जो कमरा है ना वो ये देखे, ये है अटैच बाथ, और ये अम्मी की अलमारी है, ये पेटी है, और ये देख लें माशाल्लाह इधर भी पंखा लगाया हुआ है। समिया इधर बैठी रहती है ना तो पंखा चलता रहता है सुकून से अपना। ये जो जगह रहती है ना, ये अलमारियाँ बनानी है, मतलब इधर से ऐसे आएगी, उधर से अम्मी वाले रूम में ये जो है ना अलमारी आ जाएगी, ये सामने वाला तो विंडो आ जाएगी, उधर से वो भी विंडो ही लगेगी। अलमारी जो इरफान भाई के कमरे वाले वो आगे है, ये अभी आपको विज़िट करवाता हूँ। अभी हाल कमरे में जो है ना पहुँच गए हैं। अम्मी जान दवाइयाँ जो है ना वो बच्चों को खिला रही हैं, खुद भी। साचा माँ हाँ जी,
समिया तो उठती नहीं है, अब जाना भी ज़रूरी है। उठा तो रही हूँ, नहीं उठ रही। अच्छा 10 कतरे डाल लिए। वाह माशाल्लाह, दे दो। तबीयत आपकी सही हो गई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप फिर से मैंने सुना है बट्ठल से ठल उठा रही हो। हाँ गोबर कोई वाला। मसला नहीं है, बालों का बस अब बट्टा उठा रहे हो। आज तो सारा काम पड़ा है ना। हाँ ऐसे जल्दी में जाना है, पता नहीं कितने बजे जनाजा। जनाजा 10 बजे है, जनाजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। चलो वो फुफ्फो भी आ रही हैं, फिर उनको भी रवाना करना है, खुद भी जाना है। वो इधर आ रही है। हाँ फुफ्फो अभी इधर आएंगे, इधर से फिर उनको डेरा बखा। वापस टाइम लगेगा ना काफी। हाँ चलो फिर पहुंच जाएंगे तो। मेरे ख्याल में, मेरा जो अंदाज़ा है फुफ्फो के साथ दादी भी होंगी, शायद। क्योंकि दादी पिछली बार जब उनका भांजा फौत हुआ था तो तब नहीं गई थी, अब शायद जाए वो। तो चलें अभी जो है ना आपको दिखाता हूँ मैं इरफान वाला रूम। कौसर इरफान का रूम भी विज़िट कर लेते हैं। चलो ये जो है ना देखो, इधर ब्रेकर लगेंगे, ये तारे खड़ी हुई है ना, और वो सामने भी ये ब्रेकर लगा लेंगे ताकि जो है ना बिजली जो है ना वो मसला ना करे, शार्टिंग वगैरह हो जाती है कभी कभी। आ गए हैं जी कौसर और इरफान इनके कमरे में, तो यह भी कमरा आप विज़िट कर लें। उनकी पेटी, बक्से, अलमारी, गिंदियाँ वगैरह ऊपर डाली हुई है देखो, क्योंकि आपको पता है वो है नहीं कपड़ा, जैसे कि ये बक्से पे डाला हुआ है ना, इस तरह का कपड़ा नहीं है। तो ये पहले था, एक दफ़ा लिया था मुकम्मल 2 कमरों का, सोबिया का अलग था, कौसर का अलग, लेकिन अब जो है ना वो सारा फट गया। तो ये एक जो है ना गिंदी ऊपर डाली हुई है कौसर भाभी ने, क्या करे अब मजबूरी है। तो जब कभी बिछानी पड़ती हैं तो ये निकाल लेते हैं, बक्से ऐसे रखे रहते हैं। ये अलमारी है, अलमारी के ऊपर ये दवाई टंगी हुई है साकिब की और कौसर भाभी की, ये देख लो काफ़ी जो है ना माशाल्लाह चमकाई हुई है अलमारी को। अच्छा तो ये देखो, ये मैं बता रहा था कि ये अलमारी दूसरी बनेगी, ये ऐसे 3 स्लेपें लगेंगी, 1 2 3, फिर खाने बनेंगे। फिर जब खाने बन जाएंगे तो लकड़ी के ऊपर फिर जो है ना वो सारा अपना बना के फिर चाहे जो चीज़ मर्ज़ी रखें। तो दरवाजे भी अच्छे वाले लगवाए हैं माशाल्लाह, अब्बू ने खुद पसंद किए है और पूरी फैमिली को भी दिखाया था। हम सब को यही दरवाजे पसंद आए हैं कि ये खूबसूरत है, चमकदार है, अच्छे लगते हैं। और ये जो है ना चारपाइयाँ, कल आप एक सिस्टर कह रही थी कि चारपाइयाँ दीवार के साथ लगाया करें, सेंटर में अच्छे नहीं लगते। वो इधर से आने जाने का रास्ता है ना कमरों में, ऐसे कमरों में आते जाते हैं ना, तो उधर से भी ऐसे रास्ता छोड़ा हुआ है, ये बीच में भी रास्ता छोड़ते हैं ताकि इधर से जो है गुजर सके। सारे रास्ते होते हैं, लेकिन पता क्या बंदा रात को उठे ऐसे और चला जाए, लेकिन दीवार के साथ अटैच करे ना, फिर उन दीवारों के साथ मच्छर वगैरह होते हैं। हाँ फिर ऐसे पीछे वो थोड़ा सा तो सही है, हवा। हाँ दीवारों के साथ मच्छर भी होता है। चलो सेंटर में सही है। अब जो है ना आज रात जो कम करेंगे ना, वो उधर जो बाहर हाल है ना, जो सहन है हमारा, उधर चारपाइयाँ डालेंगे, क्योंकि इतनी अब गर्मी होने लग गई है ना इधर हाल में। बिजली जो चली जाए, कहीं से भी हवा नहीं गुजरती तो हम सब पसीना पसीना हो जाते हैं, नींद उखड़ जाती है। तो अब्बू ने कहा है इतनी गर्मी है, आप इधर समझे बंद हुए पड़े हैं, उधर बाहर सहन पे डालो, उधर हवा लगती है, दरख्त हैं, तो आप वहाँ सुकून से सोए रहेंगे चाहे बिजली चली भी जाए। तो लड़के वहाँ सोते हैं। अब जो है ना जब बिजली गई ना, जो सोनी हवा चली हुई थी ना, तो उधर बाहर तो आधी अदन गेट से, हाँ गेट खुला हुआ, बेहतरीन हवा आगे ठंडी ठंडी। अच्छा तो वहाँ उधर भी लगेगी हवा जी। इतने जो है बंद देखे तो कोटा प्यार तो दूसरे हुए चारों अच्छा तरफ। तो वहाँ आज जाना है और आज वापस भी नहीं आ पाएंगे। क्यों आएंगे? वापस आएंगे, रहा तो नहीं रह सकते। जाते जाते फिर आते आते टाइम कोई देखो। बात नहीं, भावे आशाएं थी मैंने वल्ला वापस है पे छोड़ नहीं गुजरते। काम वगैरह था जानवरों के ऐसे चलो सुबह सुबह फिर जल्दी चलो, फिर बच्चे आया हुन उठ दे उधर। फिर जो है ना जल्दी चलो। चलें जी आगे जो है ना विज़िट करता हूँ। अभी इधर पता नहीं झाड़ू भी लगा हुआ है कि नहीं। फ़िलहाल हमने अपना सामान शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है हमारे वाला कमरा जो है ना वो बग़ैर छत के खड़ा हुआ है। ये सामने वाला कमरा है, ये आपको विज़िट करवाऊँगा, तो इसलिए जो है ना हमने फिर
इधर सामान शिफ्ट किया हुआ है। ये वैसे कमरा जो है ना वो हसीब का है, क्योंकि ये हसीब के नाम हमने लगा दिया कमरा। तो चेक करें इधर की जो पोजीशन है, ये अलमारी हमारे वाली माशाल्लाह, और ये पेटी वगैरह। सोबिया का देखो कपड़ा है अभी, इसलिए उसने डाला हुआ है, और केस भी डाला हुआ है साथ में। अच्छा, पप्पो वालों का सामान भी इधर रखा हुआ है। पप्पो अभी पहुंची नहीं है, जैसे पहुंचेंगी सामान भी उठाएंगी। अच्छा, तो ये देखो ये छत, ये पंखे जो है ना, ये बिजली वाला पंखा है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा सामान भी है जो कि बोरों में रखा हुआ है। देखो छोटा छोटा जो सामान था ना वो इधर रख दिया। और इसकी जो है ना सफाई, मैंने कल सोबिया को बोला था, मैंने कहा इसको जो है ना एक दफ़ा धो दो सारे फर्श को। तो सोबिया ने कहा कि धोने से कोई मसला नहीं, फिर बाहर जो पानी जाता है ना तो इधर रेत होती है, फिर जो भी बंदा आता है वो रेत में उनके पाँव और ज़्यादा रेत वाले हो जाते हैं, तो वो अंदर जब आते हैं तो फिर वही हाल हो जाता है। इसीलिए जो है ना ये मिस्त्री अभी आएंगे तो ये हाल कमरे का फर्श डलवा रहे हैं। अब्बू ने कल भी बताया था, तो ये हाल कमरे का फर्श डाल जाए, फिर चाहे रोज़ाना धोते रहें, फिर हाल कमरे से उधर पानी जाएगा ना, गैलरियों तक सारा फर्श होगा, फिर पानी उधर जाता रहेगा। लेवल कर लेंगे ना बराबर, फिर कोई टेंशन नहीं होगी, चाहे रोज़ाना पोछा लगाएं धोएं। ठीक हो गया, ये आपको दिखा दिया है। और अगला कमरा जो है ना वो मुनीब के जो है ना हवाले किया हुआ है, ये वाला। ये देखो ये भी दरवाज़ा वगैरह वही दरवाजे सेम हमने लगाए हैं, और जो रह गए हैं कमरे उनके भी ऐसे लगाएंगे। बहुत अच्छी चमक है इनमें, देखो माशाल्लाह। और ये देखो ये जो बीच में है ना ये अलमारियाँ हैं, और विंडो आपको पता है उस साइड पे वो लगी हुई है। इधर जो है ना विंडो लगवा ली, जो कि आप देखो गेट भी नज़र आ रहा है, मेन गेट। और बस अब एक चीज़ रह गई है, गेट के ऊपर बटन लगाना है। हाल कमरे में स्पीकर लगाना है जो बेल बजाए और हमें पता चल जाए। दरवाजे बजा के ना चले जाते हैं लोग और हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, इसमें भी वायरिंग की हुई है। और ये पंखे वगैरह देखो, ये दोनों एक बाहर लड़के चलाते हैं, एक हम हाल कमरे में चलाते हैं। वो जो छोटी पंखियाँ खड़ी है ना ये डीसी हैं, ये सोलर पे चलने वाली है। अच्छा, तो चेक करें, सही हो गया। ये भी बिजली वाला पंखा लगा हुआ है। ये पुराने पंखे थे हमारे, ये हम जब अलीपुर में रहते थे ना, अलीपुर जतोई में, वहाँ हमारे 2 कमरे थे, 2 में ना पंखे बिजली वाले लगे हुए थे। तो ये वो हैं, तब से हमने अम्मी की पेटी में रखे हुए थे, अभी बनवाया है। थोड़ी ख़राबी तो थी इनमें, फिर बनवा लिया। फिर आ गई है सोबिया का था बचपन से इंतज़ार। किसका? सोबिया का। मेरा? कौन करता है इंतजार? मुझे फन। कौन याद करता है? कोई भी नहीं करता आजकल। बचपन से इंतज़ार कर रही हैं मेरी बच्चियाँ आपका, जब पैदा हुई तब से। तो फिर अभी वो आपकी बच्चियाँ पड़ी रहे, मैंने जो है ना अभी वो फीटर धोने हैं। हाँ। वो सारे वो सामान सेटिंग कर रही है, अंदर देखिए सारी सफाई करनी है। हाँ। सफाई करके फिर जो है ना बच्चों का दूध बढ़ना। अभी मुस्कान फातिमा को उठाया हुआ था, जकिया ने, जकिया चाय पीने गई है इसलिए लिटा दिया। वो उसने आदत बनाई हो, कहते बस उठा के बैठे रहे। मैंने कहा थोड़ा लिटा देंगे, चाहे रोएगी वो चीखेगी, कुछ आदि हो जाएगी खेलने की, बस कहती है बस मुझे उठा के खड़े रहे, मैं बस बैठी रहूँ। चलो, शगुफ्ता सिस्टर कह रही थी आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी हंसी खुशी आपका व्लॉग आता है ना, हम बड़े शौक़ से देखते हैं और बार बार देखते हैं। सिंध से हैं, तो उन्होंने कहा सोबिया को बोलो आप भी हंसते रहा करो, कभी कभी मूड ऑफ क्यों हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हंसते रहते हैं, बस मूड ऑफ होता है क्योंकि जब मेरे साथ में शदीद दर्द होता है ना, बच्चों इतना तंग करे ना, फिर इनके शोर शराबे से शोर जाना मुझे नहीं बर्दाश्त होता। सीधी बात है जो बता रही हूँ। और साथ में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है मेरे, फिर ऐसे दिल भी नहीं करता किसी से बात करने को, ऐसे मूड फिर ख़राब हो जाता है। चुप करके पड़ी रहती हूँ या ऐसे काम करती रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती। यही वजह है कि पता नहीं क्या, जब से जो है ना मेरे बेबी की डेथ हुई है ना, जिसके उस दिन से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, कोई चीज़ जहन पे लाऊं ना तो फिर इतना शदीद में सार दर्द हो जाता है। कोई यानी कि कोई दिल में कोई ऐसी सोच आ जाए, या कोई चीख बच्चा रो रहा हो, या कोई ऐसे शोर ज़्यादा हो, तो फिर शदीद सार में दर्द शुरू हो जाता है। यही मेन वजह है। चलो अल्लाह पाक करम करेगा। इससे पता ही फिर क्या, कभी कभी उस दिन आपका ज़्यादा जो है ना सर में दर्द हो, जब मेहमान आ जाए तो फिर जो है ना वो कहते हैं शायद मेहमानों के आने से खुश नहीं है। नहीं, मेहमान आते हैं आप फिर माशाल्लाह बोल चाल, बच्चे होते हैं साथ में जो भी आते हैं, तो
तो फिर शोर शराबा बढ़ जाता है ना, इसलिए चुप चुप रहती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान तो रहमत होते हैं, मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेहमान आ जाते हैं। जितना इतना कोई खुश नहीं होता जितना जो है ना मैं मेहमानों के साथ खुश होती हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं होती ना, इसी वजह हाँ से। मैंने बताया है उन्हें सब कुछ। मैंने कहा सोबिया बहुत अच्छी है, घर वालों के साथ कभी भी कोई फ़र्क नहीं रखती। हाँ मेरे साथ अगर मूड ऑफ हो जाता है, मेरे से चाहे बात ना करे, मेरी फैमिली से हंसते हुए बात करती है, चाहे गुस्सा भी हो फिर भी उनसे ठीक बात करती है, अम्मी अब्बू की इज़्ज़त करती है और मेरी बहनों की इज़्ज़त करती है माशाल्लाह। ऐसा कोई फ़र्क नहीं रखती। हाँ मियाँ बीवी का तो हो ही जाता है, कभी कोई चीज़ वो कहते हैं ना औरत की ख्वाहिश का दे तो मियाँ ना माने तो फिर। हाँ आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। आप मैंने बोला है मेरी सिस्टर की शादी है माशाल्लाह, उसकी डेट भी फिक्स हो रही है, बताएंगे अभी बस एक दिन कि मेरी बहन की शादी की डेट कब फिक्स हुई है। और आपको बोला है कि मैंने जो है ना आखिर मेरी बहन है, मैंने जो है ना उसके लिए कुछ लेना है, मुझे कुछ लेके दें और मेरे और मेरी फैमिली के कपड़े लेके दें, मेरे बच्चों के। बहन की शादी पे जाओगी, आप देखें गर्मियाँ आ गई हैं, तो ईद पर तो मैंने रेशमी सूट ले लिया था, अब इतनी गर्मी में कैसे पहनूंगी रेशमी। ऐसे लॉन होना तो फिर बंदा ये शादी पे पहन लेता है गर्मी वाला काटन वाला। नहीं शादी करीब तो आए, जो होंगे वो नसीब में वो पा लेंगे। अभी आपको पता है मैंने मोबाइल लिया है, मैंने 90,000 का उधार। ये नहीं कह रही कि मुझे अब भी लेके दें, बस यही कह रही हूँ कि थोड़े थोड़े पैसे जो है ना कहीं से लें, उधार ले, चाहे जो करे उन्हें पहले टाइम से कह दें। फिर ये शादी का मौका है, चले मैं अपने कपड़े ना लूँ, अपने बच्चों के ना लूँ, गुजारा कर लूँ, लेकिन सिस्टर है मेरी, मेरा तो हक बनता है, मैंने उसको कुछ ना कुछ तो देना है ना। हाँ, जो उसकी किस्मत में हुआ ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। और सोबिया के अबू जान रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैं भी काफ़ी कर्जदार हो चुका हूँ, तो मेरी बेटी की शादी की डेट फिक्स करने में मेरे अबू जी का जो है ना हाथ है वो जल्दी कर रहे हैं। मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो अपने तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करें कि हमें जो है ना थोड़ी थोड़ी भी अगर हेल्प कर दें तो बेटी का सामान जो किस्मत में हुआ थोड़ा थोड़ा वो लेकर दे देंगे। तो मुझे जो है ना वो मैसेज पे और वॉइस मैसेज पे कॉल करके तो 2-3 बार बोला है। तो मैंने कहा मैं वादा तो नहीं कर सकता पर गुजारिश करूँगा अपने देखने वालों से। हमारे काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, सोबिया की बहनों को भी जानते हैं, तो अगर किसी ने किया तो ज़रूर अमानत होती है वो, तो हमने पहुंचानी होती है। और कोशिश करेंगे कि हम शादी से एक आध हफ्ता पहले आएँ ताकि जो है ना हम वीडियो में दिखा सकें जो भी कुछ हो रहा होगा। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं यही रिक्वेस्ट है हमारी। तो बाकी कह रहे थे कि यही जब अगला ईद वाला चांद है ना, तो इसी चांद में जो है ना हमने शादी रखनी है। आप लोगों ने जो है ना रिक्वेस्ट करते रहना है कि जिसने भी ईद से पहले है। हाँ ईद से पहले है, जिसने भी अगर मेरी बहन के लिए जहेज के लिए कुछ करना चाहे तो ज़रूर रब्ता करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, उनका जहेज नहीं बन पा रहा है। चाहे थोड़ा हो लेकिन हो तो सही, बहन है अगर जहेज तो होना चाहिए ना। आ गई मिट्टी खा के, आ गई मिट्टी खाई है उधर, मैंने रोका था, मिट्टी खा रही थी मम्मी। अरे खदीजा पाकिस्तान बोलो जिंदाबाद। अच्छा ऐसे करो, चुमी दे दो। चल ऐसे करो। अब गंदी हो गया, अब नहीं बातें करते। अच्छा थैंक यू बोलो थैंक यू। चले जी, कमरे जो है ना वो विजिट करवा रहा था, ये कमरा आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट जो रूम है ना वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कमरा हमारे वाला है जो बिना छत के खड़ा हुआ है। अभी बस देख के कुछ अफसरदा होते हैं कि ये भी बन जाए और हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सके। इसके अंदर हम VIP जो है ना सेटिंग करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि सारे जितने भी कमरे हैं वो खूबसूरती हो, उनमें सब में जो है ना अच्छी चटाइयाँ बिछी हों, बेड सोफ़े हों, सब कुछ हो। हमारी ये ख्वाहिशें हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर पूरी होंगी। तो ये भी छत डालने पे आपको पता है आजकल जो महंगाई है ना, 1 लाख की छत डलती है, टीआर गार्डर और ये हर चीज़। टैल कुछ ली हुई है, छत डबल करने के लिए टैल जो है ना वो फिर लेनी पड़ेगी। तो ये जो है ना कमरे की छत डाल सकती है, मजदूरी वगैरह आपको पता है वो भी काफ़ी हो जाती है। तो प्लस्तर करने में सब कुछ, अभी फर्श भी डालेंगे। ये कामरान भाई का कमरा है जिसके ससुराल वाले अभी शादी का कह रहे हैं कि कामरान की जो है ना शादी कर लें। मैं काफ़ी बीमार हूँ, ज़िंदगी का पता नहीं होता, तो फिर अम्मी अब्बू ने कहा कि बस 6 माह देर करो
हम कोशिश करते हैं कामरान के कमरे की छत वगैरह डलवा लें, सेटिंग करा लें, प्लस्तर करा लें फर्श भी, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम शादी की डेट ले लेंगे। तो शादी के लिए भी आपको पता है कितना ख़र्चा होता है, जो लड़कियों से भी ज़्यादा मर्दों का ख़र्चा होता है। उनके जो है ना वलीमे जो करे किए जाते हैं, काफ़ी कांड होती है, फिर सामान वगैरह हर चीज़ ये करनी पड़ती है। तो बस इसीलिए कुछ देर कर रहे हैं, वरना अभी कामरान की शादी दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत मज़ा आता है, शादी के फंक्शन होते हैं, बहुत अच्छे जो है ना माहौल बन जाते हैं। अच्छा, तो अब हम आ गए हैं बरामदे में। वो ये गैलरी है, एक गैलरी जो है ना वो दूसरी साइड से मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये कमरे सारे आपने देख लिए, अब जो है ना ये बरामदा शुरू हो गया। ये देखो, इसके आगे शेड बनाया हुआ है, वो भी दिखाऊंगा। और ये टाइल कुछ ली हुई है देखो कमरों के लिए, पहले ही अब्बू ने ले ली थी। अच्छा, तो साकिब चुप करो साकिब। अच्छा, तो ये जो कमरा है ना ये आपको दिखाऊं, ये मेहमान खाना है। समझे कि जो हमारे ख़ुसूसी मेहमान आ जाते हैं कोई और शहर से, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या बाहर से कोई भी आते हैं, तो ये मेहमान खाना अच्छा सा रूम होगा। इसकी अच्छे से सेटिंग की जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो सोलर पैनल लगवा के ना इधर हम भी एसी लगा लेंगे, सोलर पैनल का सिस्टम चलवा के, फिर जो है ना एसी चले इस कमरे में। बहुत अच्छा कमरा बनाना है इसको। इसके अंदर अलमारी भी होगी, विंडो भी लगवानी है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? वो किचन के अंदर खड़ी थी इसकी माँ। हाँ, कहते मैं उसको बंद करता हूँ, कुंडी लगाता हूँ, वो बाहर क्यों चली? मैंने कहा ऐसे कुंडी लगाओ, कहता नहीं मैं मम्मा को बंद करूँगा। हाँ सच है। क्यों ढकना चाहते हो उसको? क्या कवर है? अच्छा, तो ये सारी जो है ना बरामदे की छत डालनी है। ये इधर से वो मुकम्मल जैसे भी है ना इसकी छत वगैरह डालनी है, इसको मुकम्मल करना है। और कमरों के साथ ये जो गैलरी है ना, ये भी गैलरियाँ भी और हाल कमरा भी सारा एक ही छत ऊपर से बन जानी है। ये अभी फ़िलहाल ऊपर चढ़ के ना वो कभी दिखाऊंगा। तो वो 5 कमरों की छतें डली हुई है ना, तो इधर से अलग किचन की है। फिर जब सारी छत डाल जानी है ना, तो फिर माशाल्लाह ताला मुकम्मल जो है ना वो बड़ा मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। एक छत होगी ऊपर, चाहे हम फिर कमरा बनवाएं, स्टोर बनवाएं, जो चीज़ बनवाएं। सही हो गया। अब इधर जो सेटअप है ना, ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से हमारी सीढ़ी हो गई। जब एक ही छत डलेगी, इधर से भी छत आ जानी है। ये ऊपर से स्टोर रूम की छत है, नीचे स्टोर है। अच्छा, इधर हम सामान फालतू रख सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ रखा हुआ है, रेडी खड़ी है, तरपाल पड़ा है, ये देखो। अच्छा, तो ये सीढ़ी भी इधर ही बनवाई हुई है, टैंकी की फिटिंग की हुई है, अंडरग्राउंड पैप भी अंदर डाला हुआ है कि फिर जो है ना प्लस्तर भी हो तो पैप अंदर रह जाए। ठीक हो गया, ये आपने देख लिया माशाल्लाह। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके अपना किचन वगैरह। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं किचन। ये वाला किचन दिखाता हूँ, ये देखो, ये है। अभी इसकी सल्फें वगैरह इधर से लगवानी है और ये अलमारी बनानी है, खाने जैसे उधर कमरों में बनाने थे। किचन में गर्मी भी बहुत है, सामान सारा देखो रखा हुआ है, बर्तन भी, सिलेंडर भी। ये छानी की सेटिंग की हुई है, साथ में जो है ना ये फ्रिज रखी हुई है हमारी, और ये सप्लाई टंगी हुई है। फ्रिज का बटन इधर से है और ये सारा सेटअप। ये बंद किचन है, इसकी अभी सेटिंग नहीं हुई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके अलावा ये मुकम्मल जो है ना ये सहन है, चेक करें। आज इस इधर सहन पे चारपाइयाँ डालेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है ना उधर गर्मी होती है हर कमरे में बहुत, इसलिए इधर चारपाइयाँ डाल के रात को पंखे वगैरह चला लेंगे। अच्छा, तो अब चलते हैं ओपन किचन में। और ये तंदूर वगैरह देखो लगा हुआ है, इस जगह पे लगाया है। दीवार वाकई काली हो रही है, जैसे कि आप लोगों ने बताया था कि दीवार काली होगी। अच्छा, ये किचन में, वाह, इरफान भाई खड़े हैं इधर, माशाल्लाह। आलू बनवा रहा हूँ, मुझे खुशी इस बात की है। आलू बनवा रहे हो? कल मैंने तस्करा किया, बेगम को बोला आप भी आलू तवा फ्राई बनाए। अच्छा अच्छा, उसने आज बना लिए। वाह, क्या बात है। कौसर भी आलू बना रही है, चेक करो। आपकी वाइफ ने बना के रखी है।
वो बनाए हुए थे वो उधर रख देंगे। अम्मी नाश्ता कर रहे हैं। आप आलू नहीं खाते, भिंडी खा रही हैं। रात को भिंडी का सलाद बनाया था। अच्छा ये है ओपन किचन। इसके अलावा जो है ना वो आपको दिखाऊं, ये पौधों की कुछ जगह थी जो कि हमने पौधे लगा दिए हैं आपके सामने। ये दीवार भी प्लास्टर कर दी है और वो सामने जो है ना वाशरूम है, बरामदा है, बरामदे के नीचे कपड़े वगैरह धोते हैं। वॉशिंग मशीन लगा के इस साइड पे एक टूटी लगाई हुई है और ये नलका है, ये देखो ज़किया के लिए। अच्छा ये टूटी लगाई हुई है, ये टप नीचे रख देते हैं। ये जो है ना कपड़े ऐसे घालने के लिए, इधर से निकाला इधर धो लिए। अच्छा ऐसे सेटअप है। वो पानी वॉशिंग मशीन में डालने के लिए उधर भी टूटी लगवा ली है, पैप है इधर, पैप जो है ना इधर डालते हैं, पानी भर लेते हैं। ये बटन भी साथ लगवाया, स्विच लगाया है ऊपर भी, और मज़ीद जो स्विच वगैरह लगा सकते हैं। ऊपर ब्रेकर है छोटा सा, तो ये जो है ना सेटिंग है। अच्छा उसके अलावा जी ये देखो इधर भी ये बेरी वगैरह और ये कुछ पुराने जो दरवाजे और विंडो रखी हुई हैं, ये कड़ियाँ रखी हुई हैं। ये जो छत डालेंगे उधर जानवर वाले साइड पे ना, तो ये हो सकता है यही कड़ियाँ डालें। इसके अलावा ये मुकम्मल जो दीवार है, और वो देखो ये गैराज है, किस्म का गाड़ियाँ वगैरह आ सकती हैं। और बड़ा मेन गेट है, मेन गेट के साथ छोटा गेट है। छोटे गेट से हम बाइक गुजार रहे हैं, बड़े गेट के नीचे ईंटें दी हुई हैं क्योंकि बकरियाँ हमसायों की आके ना वो इधर खा जाती हैं। तो ये है हमारा मुकम्मल घर, आपने देख लिया। माशाल्लाह आम की जो है ना हालत देख लें, ये पत्ते सुखा रहा है, ऊपर ऊपर ये गिर जाएंगे फिर और पत्ते निकलेंगे। ये जो है ना देखो शेड बनाया हुआ है आगे बरामदे का, ठीक हो गया ताकि बारिश जो है हम बरामदे में बैठे तो पानी ना आए। अच्छा रिजवाना जो है ना अभी ये है, अभी रेडी हो जाओ, आप भी साथ चल रही हो, अबू ने कहा है ठीक है जी। हाँ, क्योंकि फिर आपकी भी पुप्पी हो गई ना। हाँ। पिछली बार जब उनका बेटा फौत हुआ था तो वो पूछ रहे थे बार बार आपका, तो आप भी चलना ठीक है, रेडी हो जाओ। आ जाएगी तो फिर बात। हाँ आपकी अम्मी वाले भी आ रहे हैं, पता नहीं वो फिर क्या सेटअप करते हैं, इधर आके फिर जाएंगे। वो उन्होंने सामान वगैरह तो इधर रखा है, लगता है पहले इधर आएंगे फिर इधर से जाएंगे। हाँ और नानी जान जो है ना वो नाश्ता कर रही हैं, आलू भी और दूध भी। और उन्हें क्या बोला है कि हम इधर आ रहे हैं? हाँ वो इकराम भाई ने भेजा है ना किराया उनके लिए, वो तो इधर मुझे भेजा है कि उनको दे देना। वो साफ ज़ाहिर है वो इधर आ रही हैं, तो पूछा नहीं है आपने, बस साफ जाहिर है ऐसे कह रहे हो। डायरेक्ट उधर से नहीं जाएगी, मुझे पता है इधर ही आएगी। यार आप पता कर लें, मैं जो बात कर रहा हूँ ना आप वो समझें। जी अगर वो इधर से आ रहे हैं हाँ तो फिर आपको पहले उनको छोड़ना पड़ेगा, डेरा बक्खा से बिठाना पड़ेगा, फिर आपने जाना है। अगर वो इधर नहीं आ रहा है तो आप टाइम से निकल जाए। यही बात मैंने पहले ही की है अम्मी को। वो आप पता करेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ पता कर लेते हैं। और नानी हाँ पहले तो उनको छोड़ना पड़ेगा ना अड्डे पे। जी चलो ऐसा ही कर लेंगे ना, वो आ जाते हैं तो उनको छोड़ के फिर पता करता हूँ। पता कर लो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कन्फर्म है अभी इधर आ रहे हैं तो फिर उनको छोड़ना पड़ेगा ना, पहले उनको छोड़ के जाएं। जी जी पूछ लेते उधर से बिठाएं बस पे, फिर आप मोटरसाइकिल पे जाएं। ठीक है इंशाल्लाह।